हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है देश में बढ़ते अपराध। कि जिस तरह हर जगह आए दिन, पहले तो बड़े बड़े शहरों से ये सब बातें समझ सुनने में आती थी कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, इस शहर में, बड़े शहर में। अब तो छोटे मोटे गाँव में भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है। ये सब अब लोगों के लिए आम बात हो गई है। जिस तरह भारत के एक बेटे को मोमोज चाइनीज बोलकर मार दिया गया, जिसके पिताजी खुद देश की सेवा में तत्पर हैं, उनके बेटे को सोचो चाइनीज मोमोज मंचूरियन बोलकर मार देना, क्या ये सही था? हमारी भावनाएं आहत हुई थी जब बांग्लादेश में हमारे एक भाई को मार दिया गया, जबकि वो इंडिया का भी नहीं था। बट जो इंडिया का था, लोगों ने उसको मार दिया। एंजल चकमा, एक मासूम से दिखने वाला लड़का, जिसे कुछ लड़कों ने इसलिए मार दिया कि वो अलग दिख रहा था उनसे। क्या ये गलत नहीं है? क्या इन पे उन लोगों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए? अभी कुछ दिन पहले जैसे ही बांग्लादेश का केस हुआ, उसके कुछ दिन बाद छत्तीसगढ़ के शख्स को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उससे हिंदी नहीं आ रही थी, वो बंगाली बोल रहा था। लोगों ने समझा कि वो बांग्लादेश से है, लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। भीड़ में लोगों में इतनी नफरत भर कौन रहा है? दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस तरह किसी को बेबुनियाद मार देना। आपको किसी पे शक है तो उस पे आप पुलिस को बुलाओ, प्रशासन है। खुद अपने हाथ से सजा देना सिस्टम में एक होना चाहिए कि इन सारे केसों से रोका जाए। ऐसे बहुत से केस हैं, मैं कितनों का नाम लूं, पता चला नाम लूं तो मेरे ऊपर केस हो जाए। ऐसे तो मैं छोटा मोटा भी क्रिएटर हूं, मैंने स्टार्ट किया है इन सब चीज़ों पे बोलना। मैंने देखना, रियलाइज हुआ कि जोक सपाट तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सीरियस मुद्दे पे बात कोई नहीं कर रहा है। मैंने देखा है कि न्यूज़ चैनल भी उठाकर देखो तो सिर्फ कॉमेडी चल रही है, या लड़ाई झगड़ा मुर्गा लड़ाना चल रहा है, लेकिन सच्चाई पर, हक पर कोई बात नहीं कर रहा है। देश धीरे धीरे बेचा जा रहा है, देश धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, देश की इकोनॉमी खत्म होती जा रही है। देश में हमारा देश कहाँ था और कहाँ से आ गया। डॉलर रुपए की कीमत आप लोग के सामने है जी। पहले कितने की थी, आज कितने की हो गई है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि धर्म सबसे ऊपर है। दोस्तों, धर्म मानना बड़ी बात नहीं है, धर्म निभाना बड़ी बात है। धर्म अपनाना, निभाना अलग है। अब निभा कोई नहीं रहा है। जिस तरह देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, देश को खोखला किया जा रहा है। ऐसे तो लोगों की बड़ी जल्दी भावनाएं आहत हो जाती हैं किसी भी मुद्दे पर, लेकिन जहां देश की बात होती है वहां सब चुप हो जाते हैं। बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, बेटों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि रवीश कुमार हो या ध्रुव राठी हो, ये आज के जनरेशन के क्रांतिकारी हैं। दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों पर भी केस होंगे, इन लोगों को भी जेल में डाला जाएगा, क्योंकि ये लोग सच दिखाते हैं, सच बोलते हैं। अभी इससे पहले पिछली वीडियो मैंने बात की थी, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक की, जिन्हें जेल में रखा गया है। और क्यों रखा गया उस बात की भी कोई साफ दलील नहीं है, बस उन्हें जेल में रखा गया ताकि वो लोगों को प्रेरित ना कर सकें, सच ना बोल सकें, सच दिखा ना सकें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख में जितनी एक आवाज उठाएं, एक आवाज बने सोनम वांगचुक की, कि जिससे उन्हें बाहर आ सके। ऐसे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया और आज वो जेल में है। सच्चाई का साथ देने वाला हर कोई आज जेल में है, ऐसा मैं नहीं, आप खुद दुनिया भर के चैनल्स उठाकर देख सकते हैं। और जो क्रिमिनल हैं वो तो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत से ऐसे क्रिमिनल हैं
बहुत से काफी ऐसे क्रिमिनल हैं जो आज कुछ नेतागिरी में उतर गए हैं, तो कुछ बिजनेसमैन बन गए हैं, बल्कि आज उन्हें इज्जत मिल रही है। तो दोस्तों बस यही कहूँगा, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जरूरी नहीं है कि दोस्तों कि हम बड़े पोस्ट पर हों तभी देश की सेवा कर सकते हैं, हम एक आम नागरिक होकर भी देश की सेवा किया जा सकता है। दोस्तों मैंने पिछली बार भी कहा था, ना तो मैं राहुल गांधी हूँ, ना तो मैं केजरीवाल हूँ, ना ही तो नरेंद्र मोदी। मैं आम सा बंदा हूँ और आम सवाल पूछता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं, सच्चाई पर बोलता रहूं और देश हित में बात काम करूं, तो अपना पूरा सपोर्ट दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।